आज बीमा क्यों नहीं दिया जा रहा किसान की, या कोई आप सरकार से या गवर्नमेंट से कोई भीख नहीं मांग रहा किसान, यो किसान को बीमो करे हुए शासन क्यों नहीं दे पा रही समय पे, या तो बीमो करनो नहीं थो और करो तो फिर ये समय पे क्यों नहीं दिया बीमो। किसान की स्थिति कई है वो किसान खुद ही जाना को, शासन समय समय पर अगर कभी को जो अधिकार वो भी नहीं दे पा रही। तो मोदी जी का राज में, हम खुद बीजेपी का है मगर मोदी जी का राज में ये कंडीशन किसान को हित कोई पैसा नहीं मिल पा रहा, तो ये कई है। मिल जाता तो हमारी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होती, जो हमारे ऊपर 14% ब्याज लग रहा वो नहीं लगता, टाइम से हम खाद बीज मिल जाता हमारे को, बाकी हमारे जो बाज़ार में जो थे लेन देन वो समय से हो जाता, हमारी बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। और आज हमारे को मजदूर की वजह घर से हम घर के लोग को नींदना पड़ रहा है, ये कंडीशन है। ये केवल एक किसान की नहीं बल्कि प्रदेश के 44 लाख किसानों की दास्तां है, जिन्हें 1.5 साल बाद भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। किसान कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा कृषि मंत्री कमल पटेल के फेसबुक पेज से ही लगाया जा सकता है। खरीफ 2020 का फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में कब तक पहुंचेगी, यह वह सवाल है जो मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के जहन में बार बार उठ रहा है। हालत यह है कि कृषि मंत्री कमल पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक और ट्विटर पर कोई पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे ऐसे ही कमेंट की भरमार रहती है, जिसमें किसान उनसे पूछते हैं कि आखिर हमें फसल बीमा 2020 की राशि खाते में कब तक मिलेगी। हालांकि उन कमेंट का कृषि मंत्री द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता। आखिरकार किसानों को 1.5 साल बाद भी फसल बीमा का भुगतान क्यों नहीं हुआ? द सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि सरकार बीमा कंपनी की शर्तों में फंस गई। बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी AEC से एग्रीमेंट के मुताबिक फसल का कुल प्रीमियम राशि से 110% से ज्यादा नुकसान होने पर क्लेम की राशि का भार सरकार को उठाना होगा। जानकारों की माने तो खरीफ 2020 में फसल के नुकसान की राशि है करीब 7,000 करोड़ रुपए। 11 नवंबर 2021 को उज्जैन के बड़नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये बात मानी थी। अब जिस बीमा कंपनी AEC से सरकार का अनुबंध हुआ है उसे प्रीमियम की राशि के रूप में मिले हैं 3,000 करोड़ रुपए, यानी अब 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को करना है। अब ये पूरा पेच क्यों फंसा? दरअसल खरीफ 2020 के फसल बीमा करवाने की तारीख सरकार ने 31 जुलाई रखी थी। उस समय कृषि विभाग और जनसंपर्क विभाग की तरफ से किसानों को ये सूचना भी दी गई थी। सरकार ने फसल बीमा के लिए कंपनियों से टेंडर बुलाए लेकिन वो कैंसिल हो गए। इसी बीच किसानों ने बोवनी कर दी। जब तक बीमा कंपनी का इंश्योरेंस फाइनल होता तब तक किसानों की 70% फसल ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो चुकी थी। AIC बीमा कंपनी ने घाटे का सौदा देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिया। बाद में तय हुआ कि बीमा कंपनी को मिलने वाले प्रीमियम की कुल राशि के मुकाबले क्लेम की राशि यदि 110% से कम होगी तो ही बीमा कंपनी ये भुगतान करेगी, नहीं तो ये सरकार को करना पड़ेगा। जानकारों की माने तो सरकार के पास पैसा नहीं है। हाल ही में विधानसभा से पारित अनुपूरक बजट में भी फसल बीमा की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया। चूंकि उस साल नुकसान सभी जगह 200% है तो वो बोझ सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है और सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। ये पूरी तरीके से कंगाल है और वो जो 10,000 करोड़ करीब का जो क्लेम बन रहा है उसके लिए सरकार के पास पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए ये सरकार लेट लतीफ कर रही है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का जो हक है वो मारा जा रहा है। इधर द सूत्र ने कृषि मंत्री से बात की तो उन्होंने भुगतान लेट होने की बात मानी, लेकिन इसके कई कारण भी गिना दिए। ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है, 1 या 2 महीने में भुगतान हो जाएगा। पैसे जमा कर दिए हमने, विभाग ने दे दिए, पैसे दे दिए। अच्छा। उसका वो जो है वो आकलन चल रहा है पूरा। जी। प्रदेश ने अपना हिस्सा दे दिया, केंद्र ने दे दिया। वो तो फटाफट अब रेवेन्यू का जो जानकारी हुआ ना केंद्र ऑफिस से आना वाली रिपोर्ट का। जी। बाकी मेरी सीएम के बाद होगी, जल्दी कर रहे हैं, 1 महीने में कर देंगे। सरकार तो भरोसा दे रही है लेकिन किसानों के लिए ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। हाल ही में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में भी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में लगता तो यही है कि किसानों को एक बार फिर सरकार की तरफ से उम्मीद का झुंझुना पकड़ा दिया गया है।